परम आराध्य पूज्यपाद गुरुदेव जी, मुद मंगलमय संत समाज, धर्म प्रेमी बंधुओं, सिद्धा मूर्ति देवियों, अक्सर चर्चा आती है स्वार्थी कौन है। स्वार्थ, पुरुषार्थ और परमार्थ ये शब्द हैं। तो स्वार्थी इसमें कौन है? क्या स्वार्थी होना बुरा है? स्वार्थी हमें नहीं होना चाहिए। वैसे तो सहजता से लोग कहते हैं स्वार्थ लाएं करें सब प्रीति। संसार के सभी लोग, सज्जन, गृहस्थ, विरक्त, सभी स्वार्थ लेकर के ही काम करते हैं, एक दूसरे से प्रेम करते हैं। तो स्वार्थ के बिना तो कुछ होता ही नहीं है। कहीं ना कहीं मनुष्य का स्वार्थ होता है। भक्त का स्वार्थ हुआ तभी संतों के पास आया। साधक का स्वार्थ लगा तो गुरुजनों के पास आया। गुरुजनों का भी कुछ स्वार्थ रहा, आश्रम निर्माण किया, संस्था बनाया और लोगों से। ये स्वार्थ तो है, लेकिन अब इसमें हम परमार्थ कैसे बनाएं, कैसे चलें, किस चीज़ का संयोजन करें, सुधार करें, संतुलन रखें कि यह ऐसा जीवन, स्वार्थी जीवन भी निस्वार्थी हो जाए, परमार्थी हो जाए। ये हो सकता है, क्योंकि निजी स्वार्थ, भोजन की ज़रूरत है, छाया की ज़रूरत है, कपड़े की ज़रूरत है, कहीं आना जाना है, सम्मान, सुविधा, प्रेम की ज़रूरत है। इसमें से किसको हटा दिया जाए? क्या नहीं चाहिए? इनकी सबकी ज़रूरत है, स्वार्थ में आता ही है। लेकिन ये सब सहज जब मन में आया, इसकी सहज पूर्ति हो रही है। हम अपना कर्तव्य करें, सहज भाव से जब कर्तव्य करते हैं, सेवा का कार्य करते हैं, अध्ययन मनन का काम करते हैं, ध्यान साधना का काम करते हैं, अपने व्यवहार परमार्थ का कार्य सहज ढंग से करते हैं, प्रेम से करते हैं, सेवा भाव से करते हैं। ये हमारा जो भाव है, करने की शैली है, यही हमारे करने के कार्य को स्वार्थहीन बनाता है। स्वार्थहीन जीवन, स्वार्थ से रहित जीवन मनुष्य का परमार्थमय होता है और प्रसन्न होता है। फिर कोई उसके बदले में कुछ मिले या ना मिले, दे या ना दे, उसे खुशियाँ मिलती हैं। सहज सरल जीवन होता है, उसने अपना कार्य कर दिया। एक राजा के पास 3 उम्मीदवार, 3 लोग आए जो नौकरी के उम्मीदवार थे कि हमें नौकरी चाहिए। राजा ने कहा हम परीक्षा लेकर के, कुछ कसौटी लेकर के नौकरी में रखेंगे। बोले ठीक है, आपका जो परीक्षण हो अपना चालू करें। राजा ने कहा, एक आदमी से बोला कि सुनो, तुम्हारे दाढ़ी में आग लग गई, मेरे दाढ़ी में भी आग लग गई, तो अब क्या करोगे? तो उस पहले वाला इंसान जो आया था उम्मीदवार बोला कि मैं पहले आपकी दाढ़ी को बुझाऊंगा, फिर अपनी दाढ़ी को बुझाऊंगा। राजा ने उसे
स्वार्थी जान करके निकाल दिया कि तू मेरे दाढ़ी को बुझाएगा, तेरे भी दाढ़ी में आग लगी है तो तू आएगा मेरे बुझाने, ऐसा हो ही नहीं सकता है। अब व्यवहारिक है, बिल्कुल अब व्यवहारिक जान करके राजा उसे हटा देते हैं। दूसरे सज्जन का नंबर आता है, आइए भाई आप भी। उसने कहा ठीक है, यही प्रश्न है, आपकी दाढ़ी में भी आग लगी है, हमारी दाढ़ी में लगी है, तो आप क्या करेंगे? दूसरे वाले ने कहा पहले मैं अपनी दाढ़ी को बुझाऊंगा, फिर आपकी भी दाढ़ी को बुझा दूंगा। तो दूसरे वाले को एकदम स्वार्थी जान करके उसे भी हटाया कि ठीक नहीं, ऐसा नहीं होता है। आप अपनी दाढ़ी को बुझाएंगे, फिर मेरी दाढ़ी को बुझाएंगे, तब तक में तो मेरा जैसे आराम हो जाएगा, इसलिए ठीक नहीं। तीसरे नंबर के आदमी के पास इशारा हुआ कि आइए आप भी और प्रश्नों का समाधान कीजिए। तीसरा जो व्यक्ति था उसने कहा हुजूर मेरे पास 2 हाथ हैं, मैं एक हाथ से अपनी दाढ़ी को बुझाऊंगा और दूसरे हाथ से आपकी दाढ़ी को बुझाऊंगा। राजा ने उसे सत्य के नज़दीक बात समझ करके, व्यवहारिक समझ करके कहा ठीक है, आप आइए, आप हमारे राज्य के अधिकारी रहेंगे, कर्मचारी रहेंगे, आप योग्य हैं। तो यहाँ पर एक तो अव्यवहारिक था, दूसरा स्वार्थी था, जो पहले अपना काम करके अपना दूसरे को के लिए सोचता है, जो दूसरे के लिए सोचता है अपने लिए सोचता ही नहीं, वो अव्यवहारिक है, दूसरा स्वार्थी है। तीसरा जो उसी में संयोजन करता है, संतुलन बनाता है कि मेरे पास 2 हाथ है तो कितने दिया है 2 हाथ, और दोनों हाथ मजबूत हैं तो एक हाथ से मैं अपने को संभालूंगा, दूसरे से आपको भी संभालूंगा और हम दोनों बच जाएंगे, दोनों का जीवन सुरक्षित हो जाएगा। तो इस तरह से हम अपनी व्यवस्था जीवन की सुंदर कर लेंगे, सुरक्षित रहेंगे। राजा ने कहा जी ठीक है, राजा उसे रख लेते हैं। ये है तो जीवन का जो संतुलन है, संयोजन है, वही स्वार्थ रहित जीवन है। तो हम सब अपने जीवन को स्वार्थ रहित बनाएं। रास्ता वही है, कहीं हट करके संसार में बात फैली है कि सब संसार स्वार्थी है, स्वार्थी हैं, माता पिता भाई बंधु दुनिया के जो भी लोग हैं स्वार्थी हैं। निश्चित ही जब परमार्थ का ज्ञान नहीं होता है, संयोजन संतुलन का ज्ञान नहीं होता है, केवल बाह्य दृष्टिकोण से हम अपना ही निजी देखते हैं, दूसरे को क्या हो रहा है, दुख हो रहा है कि सुख हो रहा है, सुविधाएं मिल रही है कि दिक्कतें हो रही हैं, दूसरे के लिए हमें चिंता नहीं है, अपने ही बारे में सोचते हैं, वो भी अपने ऊपरी तौर से। जब अपना और पराया की बात आती है, कोई अपने कल्याण और शांति के विषय में भी सोचता है। ये भीतरी स्तर पर हम पहुंच करके अगर सोचना आरंभ करें तो ये तो असली, यही तो परमार्थ है, परम प्रयोजन है। इस बात को ना सोच करके हम बाह्य दृष्टिकोण से भी तो संयोजन नहीं कर पाते हैं कि कम से कम एकता का पाठ पढ़ सकें, सद्गुण सदाचार को ले सकें जीवन में। तो हम संयोजन सीखें और अपने और दूसरे के दुख सुख का ध्यान रखें, दूसरे को भी हम सुख पहुंचा सकें, स्वयं सुखी रहें और दूसरे को भी सुख सुविधा दे सकें। ये है स्वार्थहीन जीवन, ये है अपना परमार्थ जीवन। तो हम परमार्थी बने, अपना भी कल्याण करें और दूसरे के लिए भी हम आदर्श उपदेश सलाह दे सकें, ऐसा जीवन जिए। सम्माननीय भाइयों और बहनों, आप हमारे चैनल को सुनते हैं, इसके लिए हम आपके बहुत बहुत आभारी हैं। कृपया आपके एक लाइक और सब्सक्राइब करने की